सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी। 3 भाई, उनकी पत्नियां और उनकी एक प्यारी सी छोटी बहन, सबके सब एक ही छत के नीचे रहते थे। लेकिन जानते हैं, ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थीं। एक दुखद घटना और एक आखिरी वादा, बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक माँ की अपनी आखिरी सांसों में अपने बच्चों से की गई एक गुजारिश थी, एक उम्मीद कि उसके जाने के बाद भी उसका परिवार बिखरेगा नहीं। और यही वो वादा था जो आगे चलकर इस परिवार के रिश्तों की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक माँ का आखिरी वादा उसी के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया। देखिए, फर्क देख रहे? एक तरफ तो भाई अपनी माँ को वचन दे रहे थे कि रीना हमारी बहन नहीं, हमारी इज्जत है, हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ उसी रीना को अपनी भाभियों से क्या सुनने को मिल रहा था कि तुम तो बस एक बोझ हो, एक जिम्मेदारी हो। वो वादा टूट रहा था। और देखते ही देखते घर की लाडली बहन की पहचान बदल गई। अब वो बहन नहीं, घर की नौकरानी बनती जा रही थी। सुबह सूरज से पहले उठना, पूरा घर साफ करना, रसोई के सारे काम, बर्तन, कपड़े, और इन सब के बदले में अगर कुछ मिलता था तो वो थी सिर्फ डांट। उसकी दुनिया अब बस इन कामों में सिमट कर रह गई थी। इन शब्दों में रीना का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। वो इतनी अकेली हो गई थी अपने ही घर में कि अपनी गुजर चुकी माँ की तस्वीर से बात करती थी। खुद से सवाल करती थी कि क्या सारी गलती सच में उसी की है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। रीना की जिंदगी में भी उम्मीद की एक किरण आने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती थी। और ये हिम्मत उसे मिली एक बुजुर्ग महिला से, जिन्हें सब प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा ने रीना को वो हौसला दिया जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने समझाया कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, लड़ना पड़ता है। अम्मा ने ही रीना को एक रास्ता दिखाया, गांव के महिला समूह का। ये सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाने की जगह नहीं थी, ये रीना के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। एक ऐसी जगह जहां वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने हुनर से अपनी पहचान बना सकती थी। और बस रीना ने फैसला कर लिया, घर वालों से छुपकर ही सही, लेकिन वो अपनी जिंदगी की डोर अब अपने हाथों में लेगी। सिलाई के हर टांके के साथ वो अपनी एक नई कहानी लिखने जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। तो अब रीना एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। घर के अंदर वो चुपचाप काम करने वाली लड़की थी और घर के बाहर वो अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन ये राज आखिर कब तक छिप सकता था? घर में शक का माहौल बनने लगा था। रीना के अंदर जो आत्मविश्वास आ रहा था वो उसकी भाभियों की नजरों से छिपा नहीं। जो लड़की पहले सिर झुकाकर डांट सुन लेती थी, अब उसकी आंखों में एक चमक थी, और यही चमक उन्हें खटकने लगी थी। और फिर एक दिन सच सामने आ ही गया। भाभियों ने उसका पीछा किया और उसे काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन घर में एक बहुत बड़ा तूफान आया। लेकिन इस बार रीना चुप नहीं रही। जिस लड़की की आवाज घर के कामों में दबकर रह जाती थी, आज वही आवाज अपने हक के लिए गूंज रही थी। ये दिखाता है कि उसने सिर्फ सिलाई नहीं सीखी थी, उसने खुद पर यकीन करना भी सीख लिया था। तो अब रीना के सामने एक सीधी से शर्त रख दी गई, या तो अपने सपनों को भूलकर एक जिम्मेदारी बनकर इसी घर में रहो, या फिर अपने सपनों को चुनो और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। और रीना का जवाब बिल्कुल साफ था। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जहां अब उसके सपनों और उसकी खुद की कोई कीमत नहीं बची थी। इसके बाद कहानी 2 अलग-अलग रास्तों पर चलने लगी। एक तरफ रीना अपनी नई दुनिया बना रही थी और दूसरी तरफ उसके जाने के बाद परिवार को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। घर छोड़ने के बाद रीना रुकी नहीं, झुकी नहीं। उसने दिन रात एक करके अपने हुनर को निखारा। जल्दी उसके काम की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। अब वो किसी पर बोझ नहीं थी, वो अपने पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर लड़की थी। और दूसरी तरफ भाइयों को अब रीना की कमी बुरी तरह खल रही थी। घर सूना सूना लगता था। उन्हें अपनी माँ को दिया वो वादा याद आ रहा था, जिसे उन्होंने बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। अब पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं था। आखिरकार भाइयों ने रीना को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने अपनी बहन को इतना कामयाब और खुश देखा तो उनकी आंखों में गर्व भी था और शर्मिंदगी भी। उन्होंने दिल से माफ़ी मांगी और रीना ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया।
परिवार एक बार फिर से एक हो गया, लेकिन इस बार ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि इज्जत का भी था। आखिर में उस परिवार ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि असली प्यार किसी पर हुक्म चलाना या उसे कंट्रोल करना नहीं होता। असली प्यार तो एक दूसरे के सपनों को ताकत देने का नाम है, उन्हें उड़ान भरने में मदद करने का नाम है। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए नियम ज्यादा जरूरी होते हैं या प्यार और एक दूसरे की खुशी को समझना? इस पर सोचिएगा जरूर।